हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के फर्स्ट टॉपिक यूटिलिटी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कर लिया है। उसको आप आई बटन में भी देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी क्या है? किसी भी वांट को सेटिस्फाई करते हैं ना अपन, तो उससे जो अपन को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या है? यूटिलिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को प्यास लग रही है, फिर किसी इंसान को भूख लग रही है, तो जैसे ही वो खाना खाता है तो उसकी जैसे ही वांट सेटिस्फाई होती है, तो वो वांट सेटिस्फाई करने से जो भी अपन को सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो क्या है? यूटिलिटी है। द मोर द नीड ऑफ द कमोडिटी और द स्ट्रॉन्गर द डिज़ायर टू हैव इट। मतलब जितनी ज़्यादा अपन को किसी चीज़ को कंज्यूम करने की या फिर यूज़ करने की जो अपनी नीड होगी या फिर जो अपनी डिज़ायर होगी, मतलब उसको खाने की या फिर पाने की कोई भी डिज़ायर होगी, तो वो क्या होगी? अपनी स्ट्रॉन्ग होगी। द ग्रेटर इज़ द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी। तो उस चीज़ को जब अपन पा लेंगे या फिर यूज़ कर लेंगे या कंज्यूम कर लेंगे तो उससे क्या मिलेगी? अपन को उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, वो बाहर गया हुआ है घूमने और उसको एकदम से बहुत तेज़ भूख लग जाती है। जैसे ही उसको भूख लगती है तो वो क्या चाहता है कि वो कहीं जाके खाना खा ले। बाकी आसपास कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा और आगे जाता है और आगे जाता है और आगे जाता है, फिर वहाँ पे उसको लास्ट में मिलता है। तो उस टाइम तक उसको भूख बहुत तेज़ लगने लग जाती है और जैसे ही वो बोलता है कि मेरे को खाना खाना है, अगर वो उसको बोलेगा कि 200 रुपीज़ की प्लेट है तो वो खा लेगा, क्योंकि उसको नीड बहुत ज़्यादा है खाना खाने की। उसको क्या है? ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी और उतनी उस चीज़ की क्या होगी? नीड होगी। ठीक है। यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है। मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूटिलिटी होती है। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। हर एक पर्सन, मतलब डिफरेंट पर्सन को एक सेम गुड्स से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान 5 दिन से भूखा है तो उसकी फूड के लिए क्या होगी? वांट बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर वो कंज्यूम कर लेता है, सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। अगर कोई इंसान ने अभी 1 आवर पहले खाना खाया है तो उसकी वांट क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम, ना बराबर। तो उसकी सेटिस्फेक्शन भी, अगर वो फिर भी खाना खा लेता है, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? 0 होगी। मतलब उसको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो डिफरेंट पर्सन को सेम चीज़ से अलग अलग यूटिलिटी मिल सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा मिल सकती है और किसी को बहुत कम मिल सकती है। ठीक है। यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। यूटिलिटी को जब अपन मेज़र करते हैं तो किस में करते हैं? यूटिल्स में करते हैं। ओके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Someone who likes chocolate will get much higher utility from chocolate। मतलब अगर कोई पर्सन है, कोई ए पर्सन है, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ठीक है। तो उसको चॉकलेट्स से यूटिलिटी क्या मिलेगी? बहुत ज़्यादा मिलेगी। Then someone who not so fond of chocolate। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बी है, उसको क्या है? चॉकलेट्स इतनी पसंद नहीं है, तो उसको यूटिलिटी क्या मिलेगी? बहुत कम मिलेगी। ठीक है। ऑल्सो यूटिलिटी that one individual get from the commodity can change with the change in place and time। मतलब अगर कोई ए पर्सन है, उसको एक टाइम पे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ उसकी पसंद चेंज हो जाए और उसको यूटिलिटी उससे मिलना कम भी हो सकती है। ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। 2 टाइप्स की अपनी यूटिलिटी होती है। एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल में अपन क्या मानते हैं कि यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है इन नंबर्स में। ठीक है। ऑर्डिनल में अपन इनको सिर्फ रैंक देख के बता सकते हैं कि किस कमोडिटी से यूटिलिटी अपन को ज़्यादा मिल रही है और किस कमोडिटी से यूटिलिटी कम मिल रही है। अपन आज बात कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी की। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी इज एनालिसिस अज्यूम दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। वही बात है, अपन कार्डिनल यूटिलिटी को एज ए नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस कमोडिटी से मेरे को कंज्यूम करने के बाद 5 की यूटिलिटी मिली, 10 की मिली, 15 की मिली, 20 की मिली या कम की मिली। ऐसे अपन बता सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी अपन किस किस में मेज़र करते हैं? एक तो करते हैं किस में, टोटल यूटिलिटी में, और एक करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, वो जो पर्सन था जिसको भूख लगी थी, वो जैसे रेस्टोरेंट में गया, उसने क्या खाई? एक चपाती खाई, फिर 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, फिर 4 खाई, फिर 5 खाई। अब जैसे फर्स्ट खाने से जो यूटिलिटी मिली, सेकंड से यूटिलिटी मिली, थर्ड से मिली, फोर्थ से मिली, फिफ्थ से मिली, जब अपन इन सबको अगर प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो अपन को क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जैसे ही इंसान दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है, उस दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी ना, किस में मेजर करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है। इधर टेबल की मदद से देख लेते हैं। इधर क्या लिख रखी है अपन ने? यूनिट्स ले रखी है। यहाँ पे क्या लिख रखी है? टोटल यूटिलिटी ले रखी है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ले रखी है। फॉर्मूला एक बार पहले देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से उससे पहले वाली अगर यूटिलिटी अपन माइनस कर दे तो अपन को क्या मिल जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। और टोटल यूटिलिटी कैसे मिलती है? जब फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब यानी ऑल यूटिलिटीज़ को अगर अपन ऐड करें तो अपन को क्या मिलेगी? टोटल यूटिलिटी मिलेगी। या ऑल मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करें, ठीक है। और इनके और 2 फॉर्मूले कौन से हो सकते हैं? टीयू का और फॉर्मूला क्या हो सकता है? सबमिशन ऑफ यूटिलिटी, एन। ये क्या है? टीयू का अदर फॉर्मूला है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है? डेल्टा टीयू अपन डेल्टा क्यू। डेल्टा का अपन ने देखा था, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज रिप्रेजेंट करता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये अलग 2 और इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है। टेबल की मदद से देखते हैं। जैसे ही कोई इंसान फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 12 की मिल रही है। तो मार्जिनल भी क्या हुई? 12 हुई। मतलब उसने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो उसको 12 ही मिलेगी। और टोटल यूटिलिटी भी कितनी हुई? एक यूनिट कंज्यूम करने पे उसको कितनी मिली? 12 ही मिली। तो जैसे ही उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18। 18 कैसे हुई? जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी थी उसको कितनी मिली थी? 12 यूनिट, 12 मिली थी। सेकेंड से कितनी मिली? 6 मिली। तो जैसे ही 12 और 6 को अपन ने प्लस किया तो क्या हो गई? 18। ये क्या आ गई? टोटल यूटिलिटी हो गई। जैसे अपन ने फॉर्मूला देखा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 को जैसे ही प्लस करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। जैसे ही थर्ड कंज्यूम करी उसने, और जैसे ही अपन ने इन तीनों को जोड़ा तो कितने हो गए? 22। तो कितनी हो गई? 22 मिली। वैसे ही जैसे इन सबको जोड़ते रहेंगे तो क्या होगी? यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अपन को मिलती रहेगी। अब क्या होता है? एक और चीज़ होती है कि जैसे जैसे अपन किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, वो रेस्टोरेंट में जाके बैठा, उसने एक रोटी खाई तो उसको कितनी मिली? 12 यूटिलिटी मिली। तो उसका लगभग पेट भर गया, मतलब उसको जितनी भूख लग रही थी वो थोड़ी बहुत तो कम हो गई। दूसरी खाई तो 6 मिली, तीसरी खाई तो 4 मिली। और जैसे ही उसने देखा कि हाँ अब मैं एक रोटी और खाऊंगा तो बाकी मेरा पेट फुल भर जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही उसने एक रोटी और खाई तो उसको कितनी मिली? 2 यूटिलिटी मिली। तो ये क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे अपनी भूख मिटती जा रही है तो यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है रेगुलर। और जैसे ही उसका पेट भर गया, फॉर एग्जाम्पल उसने कितनी रोटी खाई? 4 रोटी खाई, उसका पेट भर गया, ठीक है। जैसे ही उसको ज़बरदस्ती अगर कोई 5th रोटी भी दे देता है तो उसको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको भूख थी ही नहीं, उसको खाने की इच्छा ही नहीं थी, तो उससे यूटिलिटी क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर जैसे ही अगर कोई इंसान फोर्स करे, बहुत फोर्स करके अगर वो एक रोटी उसके और रख जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर ऐसा उसको
अच्छा महसूस नहीं होने लग जाएगा, तो उससे यूटिलिटी क्या मिल रही है, माइनस में जा रही है, ऐसे उससे अच्छी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और एक पॉइंट पे आके टॉप पे पहुंच जाती है, और टॉप से फिर क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। मार्जिनल यूनिट क्या होती है, रेगुलर डिक्रीजिंग होती रहती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ये क्या है, डायग्राम है, जैसे जैसे अपन यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पे आके टॉप पे पहुंच गई। ठीक है, फिर माइनस हो जा रही है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बढ़ रही है 12 से 18, 18 से 22, 22 से 24, फिर क्या हो रही है 24 पे क्या हो गई, रुक गई, फिर क्या हो गई, कम हो गई। तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 20, जैसे 20 यहाँ पे आ गई और कम हो गई। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, रेगुलर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, दिख रही है 12, 6, 4, 2, 0 और फिर माइनस में। तो ऐसे क्या हो रहा है, जैसे ये धीरे धीरे जा रही है, फिर एक टाइम पे ये 0 हुई और 0 से फिर क्या माइनस में चली गई। इसको मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये एक हो गया और ये हो गया सेकेंड। इस पे अपन क्या लेते हैं, टोटल यूटिलिटी दे देते हैं। ये हो गई y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस पे क्या, x एक्सेस पे क्या ले लेते हैं अपन, यूनिट्स ले लेते हैं। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x एक्सेस पे यूनिट्स। हमेशा जैसे ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर इसके नीचे ही अगर कोई बनता है तो नीचे नीचे क्या होता है, सेम चीज़ आती है। अगर यहाँ पे यूनिट्स है तो यहाँ पे भी क्या होगी, यूनिट्स ही हो गई y। अब जैसे फॉर एग्जांपल TU अपन क्या देख रहे थे, बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम पे आके क्या होगा, टॉप पहुँचेगा, पीक पे पहुँचेगा, और फिर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और वैसे ही क्या होगा, जिस जगह ये डाउन हो रहा है इस जगह, तो यही लाइन क्या होगी, सीधी आती है ऐसे इस साइड। तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो ये उसी पॉइंट पे 0 होगी जहाँ पे ये पीक पे पहुँचेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैं आपको एक बार ये चीज़ टेबल में भी बताता हूँ। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है। जैसे ये पीक पे पहुँची 24 पे, तो ये 2 और ये क्या हो गई, 0 पे पहुँच गई। ठीक है, जैसे ये कम हुआ वैसे ही क्या हो गया, माइनस में हो गया। ओके, तो क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, जैसे 24 पे पहुंची, ये क्या पहुंच गई, 0 पे हो गई, और 0 से ये क्या हो गई, नीचे चली गई। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है, टोटल यूटिलिटी। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट the marginal utility from the consuming each additional unit of a commodity decline as consumption increase। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही चीज़ बताती है कि जैसे जैसे अपन किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे वो कम होती जाती है तो एक टाइम पे वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 के बाद क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, फर्स्ट देखा यूटिलिटी क्या होती है, फिर देखा यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी में अपन ने देखा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर देखा अपन ने इसका टेबल, फिर अपन ने देखा इसका ग्राफ, और लास्ट में अपन ने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम, जैसे जैसे अपन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे गिरती जाएगी। वो क्या है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।